हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक एवं शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स का क्लास, जिसमें हम देखेंगे चाल, समय और दूरी। तो आज के इस क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा बेसिक से स्टार्ट करके कि चाल, समय और दूरी होता क्या है, किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते हैं, और इसके सभी टाइप्स को मैं आपको एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा। और सभी टाइप में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, नए नए ट्रिक के माध्यम से, कि इससे क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे। सारा मेथड मैं आज आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर चलिए देखिए, ये होगा हमारा क्लास 4। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप जाके उसको ज़रूर देखिए, ताकि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए हो या फिर शिक्षक भर्ती के लिए हो, ठीक है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक वाइज मैथ्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यह है हमारा क्लास 4। इसमें हम देखेंगे चाल, समय और दूरी। अब देखिए दोस्तों, चाल, समय और दूरी को हम पूरा बेसिक से देखते हैं, ताकि जो कभी गणित नहीं पढ़ा हो वो भी आज सीख जाए चाल, समय, दूरी से क्वेश्चन को बनाना। तो आज मैं इसके सारे टाइप्स बताऊंगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। उसके बाद जो है औसत चाल, एवरेज स्पीड का बताऊंगा। फिर उसके बाद ट्रेन वाला, जितने भी टाइप के इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे टाइप को एक एक करके बताऊंगा। तो आप वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको सभी टाइप समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, चाल, समय और दूरी में आपस में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए चाल क्या होता है आपका, इसको बोला जाता है स्पीड, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। हम चाल को एस से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्पीड। ठीक उसी प्रकार समय, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में टाइम, ठीक है, इसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक इसी प्रकार दूरी, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए चाल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर चाल, चाल बराबर क्या होता है, कोई भी वस्तु का, कोई भी चीज़ हो, उसका एक निश्चित समय में तय की गई दूरी। ठीक है, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। मतलब चाल बराबर क्या निकल के आ जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप बाइक चलाते होगे, बाइक, स्कूटी जो भी आप चलाते होगे, तो आप बाइक चलाते समय ये चीज़ ध्यान दिए होगे, उसके स्पीडोमीटर में, उसमें एक कांटा जो चलते रहता है वो आपका स्पीड बताता है। ठीक है, जैसे आप 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, 70 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ये जो मान लीजिए आप 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, तो ये 80 का मतलब क्या है, तो ये है दोस्तों 80 है। ये क्या हो जाता है हमारा चाल, ये होगा किलोमीटर पर आवर में। हमेशा स्पीडोमीटर के एक जगह में किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है 1 घंटा में 80 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चला रहे हो, उसी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, यही हो जाता है आपका चाल। देखिए यहाँ पर दूरी क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। ठीक उसी प्रकार समय का यूनिट क्या हो जाएगा, ये होगा घंटे में, या फिर जिसको हम बोलते हैं आवर में, या फिर ये होगा सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि आपको पूछ दिया चाल, तो हम तो यहाँ से डायरेक्ट चाल निकाल लेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला हमें पता है। अगर आपको पूछ दिया जाए दूरी निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए हम यहीं से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हमें हर एक का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपको दूरी पूछा तो दूरी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा चाल गुणित समय। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा दूरी। ठीक इसी प्रकार अगर हमें समय निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपका समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए समय इधर चले जाएगा, चाल इस साइड आ जाएगा, तो ये समय बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये हो गया दोस्तों दूरी बटे चाल, ये हो गया तीनों का फॉर्मूला। ठीक है, हर एक चीज़ को आप बिल्कुल बेसिक से समझते चलिए, हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसा ट्रिक जो है आपने कभी भी यूट्यूब में नहीं देखा होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों से मिस्टेक क्या होता है, चाल, समय और दूरी वाले चैप्टर में यूनिट से। ठीक है, कोई यूनिट हमें किलोमीटर पर आवर में दे दिया रहेगा, कोई मीटर पर सेकंड में दे दिया रहेगा, या फिर कोई मिनट में, कोई सेकंड में, कोई आवर में, ऐसे हमें यूनिट जो है इसमें अलग अलग दिया रहता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसी में होता है। ठीक है, तो आइए हम पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा यूनिट को। देखिए कभी भी अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हो, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, ये होता है बटे में, ये हो जाएगा आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर।
अब ये है हमारा किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर ये कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कितना है? आवर में है, ठीक है। इसको हमें कर देना है सेकंड में। तो मैं 1 घंटे को अगर सेकंड में बदलूँ तो कितना हो जाएगा? देखिए एक घंटे का कितना हो जाएगा? 60 मिनट, और 1 मिनट का कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो मैं इसको कर दूंगा 60 गुणित 60। अब यहाँ से देखिए 1 जीरो से ये हमारा नीचे का 2 जीरो, ऊपर का 2 जीरो कट गया। अब कितना बचा? 10 बटे, यहाँ पर देखिए ये फिर से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। तो ये फाइनल कितना आ गया दोस्तों? ऊपर में आया 5, नीचे में कितना आ गया? 6 गुणित 3, मतलब ये कितना आ गया? 18। अब ये किस में आ गया? देखिए इसको हमने चेंज किया था मीटर में, और इसको हमने चेंज किया था सेकंड में। तो ये 5 बटे 18 किस में आ गया? ये हमें आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखिए हमें हर बार ऐसे इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर में, अगर किलोमीटर पर आवर से अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना हो तब हम करेंगे 5 बटे 18 से गुणा। जैसे कि देखिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, कोई भी चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए किलोमीटर पर आवर ये यूनिट हमारा बड़ा है, हमें जाना है बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से हमें जाना है मीटर पर सेकंड में, हमें जाना है बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में। तब की कंडीशन में हमें क्या करना है? देखिए हमें करना है बड़ा यूनिट में 5 बटे 18 से गुणा, 5 बटे 18 से गुणा, ठीक है। हर एक पॉइंट को समझते चलिएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड में हमें कोई भी चीज़ दिया हो, छोटा यूनिट से हमें बड़ा यूनिट में जाना हो, किलोमीटर पर आवर में जाना हो, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसी छोटा यूनिट में हम कर देंगे 18 बटे 5 से गुणा, ठीक है। यही बस 2 चीज़ को याद रखिएगा, यही 2 कंसेप्ट को याद रखिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन में फंसते हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। कभी भी आपको बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना हो तो हमें कर देना है 5 बटे 18 से गुणा। अब 5 बटे 18 आपका कहाँ से आ गया? हमें डायरेक्ट यहाँ से आ गया, हमें हर बार कैलकुलेशन नहीं करना। ठीक उसी प्रकार छोटा यूनिट से अगर हमें बड़ा यूनिट में जाना हो तब हम क्या करेंगे? 18 बटे 5 से गुणा, ठीक है। ये हो गया आपका चाल, समय और दूरी का एकदम बेसिक, पूरा 0 लेवल से, ठीक है। अब देखिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा ये सारा यूनिट कन्वर्जन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, सारा क्लियर हो जाए। तो आइए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है कि 90 किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है। हमें क्या दिया है? 90, और ये किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में। ये हमें दिया है देखिए किलोमीटर पर आवर में। अब इसको हमें डायरेक्ट कर देना है मीटर पर सेकंड में चेंज। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? हमें बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? हम कर देंगे इसी बड़ा यूनिट में 5 बटे 18 से गुणा, ठीक है। 5 बटे 18 से गुणा, और ये गुणा किस में करेंगे? देखिए बड़ा यूनिट के साथ क्या है? 90 है, तो मैं 90 में कर दूंगा 5 बटे 18 से गुणा। ये मैंने कर दिया गुणित 5 बटे 18। अब ये हमारा देखिए क्या हो गया? 18 एकम 18, 18 पंचे 90। अब ये कितना आ गया? 5 पंचे 25। कितना आ गया दोस्तों? 25। अब ये जो 25 आया ये किस में आ गया? ये हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल हर एक पॉइंट को समझते चलिएगा। अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है। पूरा लास्ट तक हम देखेंगे। इसके साथ ही आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर किसी को हेल्प मिल सके। जो भी समझते हैं अपने आप को गणित में कमज़ोर, उसको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आप वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। अब इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदला था। अब हमें दे दिया है मीटर पर सेकंड में और हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर देखिए 30 है, अब ये किस में दोस्तों? मीटर पर सेकंड में। अब मैंने आपको बताया था कि छोटा यूनिट से हमें बड़ा यूनिट में जाना है, और छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना होगा तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसी छोटा यूनिट में हम कर देते हैं 18 बटे 5 से गुणा, ठीक है। 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए अब ये कितना हो जाएगा? 30 गुणित ये हो जाएगा 18 बटे 5। अब देखिए ये हमारा हो गया गुणा, तो इसको मैं कटा देता हूँ। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो गया 5 छक्के 30,
ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 गुणित 6 करने पर ये हमारा 18 छक्का कितना होता है, 108, 108। अब ये देखिए पहले ये मीटर पर सेकंड में था, इसको हमने चेंज किया तो ये किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में। ये आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर में, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो अभी आपका बेसिक है, अभी मैं आपको एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन अगर आप ये बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन समझ नहीं पाते तो फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसीलिए पहले हम बेसिक से चलते हैं। तुक्केबाजी में कोई काम नहीं करना है, हर एक चीज़ को पूरा फैक्ट रूप से समझना है, हर एक चीज़ को ट्रिक के माध्यम से समझते चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी एक स्कूटर सवार है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, इतना की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल बताया था, उसका जो है गाड़ी का स्पीडोमीटर में कितना है, 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो जा रहा है, तो वो 1 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट, ये हमें क्या दे दिया, टाइम, कितना दूरी तय कर लेगा ये हमें पूछा गया है, डिस्टेंस मतलब डी बराबर हमें पूछा गया है। और ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा चाल मतलब एस, जिसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, सबसे पहले हम चीज़ों को पहचानना जानेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, उसके बाद इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यही 3 स्टेप होता है गणित को बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें स्पीड दिया है, टाइम दिया है और डिस्टेंस निकालना है। तो अभी मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, दूरी बराबर, मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है, चाल बराबर क्या होता है, कोई भी एक समय में तय की गई दूरी, मतलब दूरी बटे समय। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, दूरी। ठीक है, देखिए इसको अगर मैं कहीं पर एस लिखूँ, चाल को एस लिखूँ, दूरी को मैं डी लिखूँ, समय को मैं टी लिखूँ, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है दूरी मतलब डी, तो दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। ठीक है, ये हो जाएगा चाल गुणित समय, एस इंटू टी, ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये दूरी हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए एस क्या दिया है हमारा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एस क्या दिया है दोस्तों हमारा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये हमें देखिए टाइम कितना दिया है, 1 मिनट। देखिए टाइम कितना दिया है, 1 मिनट। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा में है और 1 मिनट में है, मतलब यूनिट चेंज है। सबसे पहले हमें यूनिट को सेम करना है, या फिर इसको हमें मिनट में या फिर मीटर प्रति सेकंड में लाना है, या फिर इसको हमें घंटे में कर देना है, या फिर इसको भी हमें सेकंड में कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है हमें यूनिट को सेम करना। इसका सारा कंसेप्ट यहीं से है। ठीक है, यहाँ तक बेसिक तो सभी को पता होता है, इसका सारा खेल यहीं पर होता है। अब देखिए 54 किस में दिया है आपका, ये दिया दोस्तों किलोमीटर पर आवर में, ये मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ। और 1 किस में दिया है, ये दिया है मिनट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 54 को मैं पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 54 गुणित किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं करूँगा 5/18 से गुणा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये गुणा है तो गुणा 1 है, 1 जो है आपका मिनट में है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदला है तो 1 मिनट को भी हम सेकंड में बदल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणित 60। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझते चलिएगा, यहीं पर इसका यही पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, यहीं पर को हमें समझना है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं कटा देता हूँ तो ये हो गया 18 एकम 18, और ये कितना हो जाएगा 18 तिया 54। अब ये कितना आ गया, देखिए 3 पंचे 15, ये हो गया 3 पंचे 15 गुणित 1 का मैं 60 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया देखिए 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और ये 0 का 0। अब यहाँ से देखिए यूनिट का भी हम देखिए कैलकुलेशन करके मैं आपको बता देता हूँ। किलोमीटर पर आवर को मैंने चेंज किया तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चूंकि इन दोनों का गुणा हो रहा है तो यूनिटों का भी हमेशा गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 60 भी हमारा किस में आ गया, सेकंड में, तो यहाँ से ये सेकंड से सेकंड कट गया। ये मैं आपको पूरा बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इतना करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये 900 किस में आ गया, देखिए हमारा क्या बचा लास्ट में, मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यही हमें पूछा गया था कि वो 1 मिनट में अगर वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 1 मिनट में वो 900 मीटर पार कर लेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी में थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अभी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आगे आएगा। हम पूरा लास्ट से लास्ट जो इस टॉपिक से जितना एडवांस बनता है हम सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक को देखेंगे।
हम पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो 32 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। ये भी लगभग उसी प्रकार से है, ठीक है, ये भी लगभग उसी प्रकार से है। तो ऐसे क्वेश्चन को अब आप आसानी से बना सकते हो। देखिए इसमें क्या दिया है हमें, स्पीड, मतलब ये हो गया हमें एस की वैल्यू दिया है, ये हमें टाइम की वैल्यू दिया है और ये हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने मीटर की दूरी तय करेगी, तब से हमें पहले इसमें डिनोट कर दिया है कि मीटर में। अब ये किस में दिया है, 36 जो है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये दूरी बराबर क्या होता है, दूरी हमें निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणित समय। ये हो गया हमारा दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी हमें कितना दिया है, देखिए 36 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है 36, जो कि 1 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, देखिए 5/18, ये हो गया 5/18 बराबर, ये हमें क्या दिया है, डी हमें निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालना है। ये हो गया आपका चाल और समय हमें क्या दिया है, देखिए 32 सेकेंड। तो इसमें मैं गुणा और कर दूंगा 32 का, ठीक है, इसमें हो गया गुणा। देखिए यहाँ से इसको मैंने जो है लेफ्ट साइड लिख दिया, लेफ्ट अगर राइट साइड लिख दिया, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए दूरी बराबर चाल हो गया ये हमारा, और ये गुणित समय। अब यहाँ से देखिए 18 एकम 18, 18 दूने 36। अब ये कितना आ गया दोस्तों, 5 दूने 10, तो हमारा कितना बचा, 32 गुणित 10। अब 32 गुणित 10 करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 320। अब ये किस में आ गया, मीटर में, ठीक है। और यही हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए अब हमारा थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन आ गया, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस व्यक्ति की गति कितनी होगी। और देखिए गति किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि एक व्यक्ति जो है, ये मान लीजिए सड़क है, सड़क की लंबाई क्या है 600 मीटर, इसकी लंबाई है 600 मीटर। अब व्यक्ति यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाएगा, तभी ये पूरा सड़क को पार करेगा, ठीक है। 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगा, उसको लगा 5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, जिसको हम बोलते हैं डी, डिस्टेंस, ठीक है। मतलब उसने इतना डिस्टेंस पार किया 5 मिनट में। तो उसने कितने की स्पीड में चला, ठीक है, कितने की स्पीड में गया, वही हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड को हम बोलते हैं चाल। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर देखिए हमें दूरी दिया गया है 600 मीटर, समय दिया है 5 मिनट और चाल हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा हम फॉर्मूला में रख देते हैं। देखिए दूरी हमें कितना दिया है 600 मीटर, दूरी हमें दे दिया है 600 मीटर और समय क्या दिया है दोस्तों 5 मिनट, समय हमें दे दिया है 5 मिनट। अब देखिए 600 मीटर में है, समय जो है हमारा मिनट में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट चेंज करेंगे। ये आपका हमें निकालना किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम मीटर पर सेकंड में ला लेते हैं। तो 5 जो है वो मिनट है, इसको मैं कर दूंगा सेकंड में चेंज, तो ये इसको मैं कर दूंगा गुणित 60, तो ये हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। तो हमारा यूनिट क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा मीटर, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हमने चेंज किया तो ये हो गया सेकंड में, मतलब मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो अगर इसको मैं कटा देता हूँ, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 दहम 60। अब ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूने 10। तो देखिए चाल मुझे क्या मिल गया, चाल मुझे मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें या फिर किलोमीटर पर आवर में लाना है या फिर मीटर पर सेकंड में लाना है। अब देखिए मीटर पर सेकंड आ गया 2 मीटर पर सेकंड, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था छोटा यूनिट से अगर हमें बड़ा यूनिट में जाना हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू रहेगा उसमें हम कर देंगे 18/5 से गुणा, ठीक है। अगर बड़े यूनिट से हमें छोटा यूनिट में जाना रहेगा तब की कंडीशन में हम 5/18 से गुणा करेंगे। छोटा यूनिट से अगर हमें बड़े यूनिट में जाना है तब की कंडीशन में हम 18/5 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 18 दूने 36, ये हो गया 36/5, ठीक है। देखिए हमें कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है। उसके बाद इसको हम पहले पॉइंट में ला लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें पॉइंट के रूप में दिया है। तो अगर इसको मैं भाग करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 35,
एक बचा, फिर दशमलव लगा दिए, 5 दूने 10, तो ये किस में आ गया, 7.2 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, 7.2 देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनते हैं अगर आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ गए। तो अभी आप इसका हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन, पीएससी लेवल का क्वेश्चन, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, जो भी पूछा जाएगा सारा चीज़ बना लोगे। ठीक है, तो देखिए एक एक कर को समझते चलिएगा। देखिए तो ये हमारा किस में आ गया, 7.2 किलोमीटर पर आवर में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमने मैथ्स को पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको प्ले लिस्ट के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप वहां से जाके गणित को बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि वहां भी हमने आपको पूरा 0 लेवल से पढ़ाया है। उसके साथ ही अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर छात्रावास अधीक्षक की हो, या फिर टीचर भर्ती की हो, या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम, तो आप जो है यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं जो है छात्रावास के लिए भी पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, टीचर के लिए भी बेसिक से बता रहा हूँ। तो आप जहाँ से चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो गणित को। दोनों में सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 1-2 पॉइंट आपका छात्रावास में नहीं दिया है, 1-2 पॉइंट टीचर भर्ती में एक्स्ट्रा दिया है, बाकी क्वेश्चन का लेवल सेम रहेगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन में है, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है कि क्या बोला है, एक बस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 6 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। वही दूरी, मतलब जितनी दूरी वो तय करती है वही दूरी वो 9 घंटे में तय करनी हो तो उसे कितनी चाल रखनी होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब क्वेश्चन को समझिए कि एक बस है, वो उसकी गति क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर देखिए चाल क्या दिया है, बस की चाल 40 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और वह क्या बोल रहा है, 6 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 6 घंटा। 6 घंटे में कुछ दूरी तय करती है, तो यहाँ से हमें निकाल लेना है दूरी। ठीक है, कुछ दूरी तय करती है जिसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हमारा क्या हो जाता है, चाल गुणित समय। डिस्टेंस दूरी बराबर हो जाता है दोस्तों चाल गुणित समय। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दूरी हमें निकालना है, तो यहाँ पर चाल गुणित समय में करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 40 गुणित 6। ठीक है, ये हो गया 40 गुणित 6। तो ये कितना निकल गया हमारा दूरी, 6 चौक 24, 240 किलोमीटर दूरी निकला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 240 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि वही दूरी, जो दूरी हमने निकाला है 240 किलोमीटर, वही दूरी वो 9 घंटे में तय करती है, तो उसको कौन सी चाल रखनी पड़ेगी वही हमें निकालना है। मतलब हमें नया दूरी क्या मिल गया, 240। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा नया दूरी। ठीक है, ये हो गया हमारा दूरी। अब हमें यहाँ पर देखिए फिर से टाइम क्या दिया है, 9 घंटे। टाइम हमें दे दिया है 9 घंटे, तो हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल सिंपल हो गया। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। तो दूरी हमें क्या मिला, 240, और बटे समय क्या है, 9। ठीक है, तो ये हमें मिल गया चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको अगर मैं कटा देता हूँ, ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और ये कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, और ये 0। तो चाल हमें क्या मिल गया, 80/3। अब यहाँ पर देखिए यूनिट को हम देख लेते हैं। 40 ये भी आपका किलोमीटर में है, ये भी घंटे में है, ये भी घंटे में है, और जो सारा ऑप्शन है वो भी किलोमीटर पर आवर में है। मतलब इसमें हमें कोई सा भी यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चाल हमें मिल गया सीधा 80/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन इसमें देखिए अलग से रूप में दिया है। ठीक है, हमेशा जो फाइनल आंसर आता है 80/3, इसको या तो फिर आपको दशमलव में दिया रहेगा या फिर इस रूप में दिया रहेगा। ठीक है, आपका ये 26 सही 2/3 या फिर 25 सही 5/7। तो इसको हम एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ तक मेहनत कर लिए तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 80/3। अब ये देखिए इसको 3 दूने 6, कितना बचा, 2 बचा, ये 0 का 0, ये हो गया 3 छक्के 18, ये कितना बचा, 2। तो इसी को हम कैसे लिखते हैं, 26 सही 2/3। ठीक है, यह आ गया आपका किलोमीटर पर आवर में, जो कि होगा हमारा आंसर। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति 400 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है।
यदि उसकी चाल में 20 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी जाती है तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 400 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, उसकी चाल में इतना का वृद्धि कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं चाल, क्योंकि देखिए हमें क्या दिया है, दूरी मतलब डिस्टेंस कितना दिया है, 400 किलोमीटर। ठीक है, दूरी हमें दिया है 400 किलोमीटर और टाइम क्या दिया है दोस्तों, समय हमें क्या दिया है, 10 घंटा। समय हमें दे दिया है 10 घंटा। तो यहाँ से मैं चाल निकाल सकता हूँ। चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल मतलब स्पीड, एज बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी क्या है 400 बटे में समय क्या है 10। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो अब हमारा देखिए चाल क्या निकला, चाल हमारा निकल के आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी अगर 10 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल क्या निकल गया, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, मेन पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, कि उसकी चाल में 20 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी जाती है। मतलब जो उसका चाल है, पहले जो हमने निकाला चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, इसी चाल में 20 किलोमीटर पर आवर की अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो हमें नया चाल क्या मिलेगा, नया चाल क्या मिल जाएगा। नया चाल देखिए तो ये 40 में मैं अगर जोड़ देता हूँ 20, क्योंकि 20 किलोमीटर का स्पीड हमें बढ़ाने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये 40 धन 20 कितना हो गया, नया चाल क्या मिल गया, 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए वृद्धि कर दी जाती है, हमने वृद्धि कर दिया, नया चाल मिल गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर देखिए दूरी हमें दिया गया है और इसमें पूछा क्या है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर हो जाता है आपका दूरी बटे चाल। ठीक है, हर बार आपको ऐसे फार्मूला को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आप एकदम शॉर्ट तरीके से ऐसे क्वेश्चन को कीजिएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए दूरी हमारा क्या है, 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है और उसके बाद चाल क्या मिल गया, हमें 60 मिल गया। ये हमें मिल गया 400 बटे 60। यहाँ से देखिए जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 20 बार में। ठीक है, ये हो गया 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 20 बार में, ये हो जाएगा 2 तिया 6। मतलब कितना आ गया समय, 20 बटे 3 और ये किस में आ जाएगा, आवर में। अब मैंने आपको क्या बताया था, कभी 20 बटे 3 इस रूप में आएगा बटे के रूप में, तो या तो आपको ऑप्शन पॉइंट में दिया रहेगा या फिर ये आपका ये सही के रूप में दिया रहेगा। तो 20 बटे 3 को मैं और किस रूप में लिख सकता हूँ, देखिए 3 छक्के 18, कितना बच जाएगा 2 और ये हम किससे भाग दे रहे हैं 3, तो ये 6 सही 2 बटे 3 आवर, क्योंकि हमें निकालना है टाइम। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपका देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों चाल, समय और दूरी का बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, शिक्षक भर्ती हो, सीजीव्यापम का कोई सा भी पेपर हो, इस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बस ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट कन्वर्जन का। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें सभी यूनिट सेम है, तो हमें कोई सा भी 5 बटे 18, 18 बटे 5 का कोई यहाँ पर चोचला नहीं है। लेकिन अगर आपको यूनिट अलग अलग दे दिया हो तो वहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें 5 बटे 18 का गुणा करना है, कहाँ से हमें 18 बटे 5 का गुणा करना है। अब आइए हम देखते हैं इसका एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है, जो आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है, जो है हमारा औसत चाल। अब देखिए अभी तक आपने औसत चाल वाला में वही पुराना घसीटा पसीटा देखा होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही वाला फॉर्मूला देखा होगा। ठीक है, आज मैं आपको नया नया ट्रिक बताऊंगा औसत चाल का, कि हम इसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं कम से कम टाइम में। तो सबसे पहले निकालने से पहले हम पहले समझते हैं। ठीक है, हमारा काम है क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना, औसत चाल होता क्या है पहले उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद ये फार्मूला का हम यूज करेंगे। अब ये फार्मूला को आप भूल जाइए। तो देखिए दोस्तों औसत चाल क्या होता है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 100 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से गया। एक व्यक्ति, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, तो एक व्यक्ति मान लीजिए आप ही हो, ठीक है, तो एक व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, कितने की स्पीड से गया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। लेकिन क्या बोल रहा है, तथा वापिस बी से ए तक, वापिस वो बी से ए तक y किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटा। अब वो ए से बी तक तो गया, अब वही दूरी उसने फिर से तय किया। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं, फिर उसी पॉइंट से पहले वाले पॉइंट में आ जाते हैं, तो हमारा डिस्टेंस, हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो सेम रहेगा।
ठीक है। तो अब देखिए वो ए से बी तक गया, अब बी से ए तक फिर से आता है, किस स्पीड में आता है, तो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आ गया। देखिए आपका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, दूरी चेंज नहीं होगा, दूरी सेम रहेगा, बस स्पीड चेंज हो जाएगा। एक बार मान लीजिए आपने दौड़ के गया होगा या फिर आप आते समय पैदल आ गए होंगे, तो आपका स्पीड चेंज हो सकता है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं होगा अगर आप सेम पॉइंट में ट्रैवल कर रहे हो तो, ठीक है। आपका जो है वो स्पीड भी चेंज हो सकता है, टाइम भी चेंज हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा अगर पॉइंट जो है सेम रहेगा तो देखिए क्या बोल रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल उसकी क्या होगी। तो पहले ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, यही हमें निकालना है। तो देखिए औसत चाल हम कैसे निकालते हैं, पहले उस व्यक्ति ने कितने बार ट्रैवल किया, उस व्यक्ति ने टोटल 2 बार ट्रैवल किया, ठीक है। औसत चाल को मैं यहाँ से लेता हूँ, औसत चाल जिसको बोला जाता है एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, वो कितने बार ट्रैवल किया, एक बार गया एक बार आया, 2 बार ट्रैवल किया, एक बार कितने की स्पीड से, x की स्पीड से, एक बार y की स्पीड से, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब 2 गुणित x गुणित y बराबर टोटल। देखिए एक बार x है एक बार y है, टोटल आपका क्या है, एक बार x किलोमीटर पर आवर से गया, एक बार y के पर आवर से गया, तो ये हो जाएगा x प्लस y। ये हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। अब देखिए इसको पहले हम एक कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक चाल आपका क्या दे दिया है, x बराबर 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x बराबर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। एक बार वो गया, मान लीजिए x बराबर 10 किलोमीटर पर आवर, ए से बी तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, उसके बाद वो वापस लौटा y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो y का वैल्यू मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, मान लो ले लिया 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला में रखते हैं, तो इसी फार्मूला में रखने पर ये क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 गुणित 10 गुणित 15, और ये बटे में क्या हो जाएगा 15 धन 10, ये हो जाएगा 10 धन 15। तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 गुणित 10 गुणित 15, और ये 10 और 15 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो गया 25। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5 दूने 10, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब ये कितना हो गया 2 दूने 4 और ये 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ये हमारा 3 बार में जाएगा, ये 5 बार में नहीं गया, ये 3 बार में गया है। तो 2 दूने 4 और ये 4 तिया कितना हो गया 12, मतलब उसका एवरेज स्पीड क्या निकल गया 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये निकल गया एवरेज स्पीड। ये तो हो गया हमारा सिंपल फार्मूला से कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने टोटल ट्रेवल किया होगा इस फार्मूला से। अब देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया हमारा ट्रिक। अब देखिए दोस्तों, जनरली अगर आपको 2 चाल दे दिया हो तो 2 चाल को आप चाहो तो ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस फार्मूला से भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी आपने व्यापम में ज़्यादातर देखा होगा, आपको अगर 3 चाल दे दिया हो तब की कंडीशन में उसका फार्मूला काफ़ी लंबा चौड़ा बनता है, उसमें कैलकुलेशन काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। तो आप यही ट्रिक को यूज कीजिएगा, ठीक है। यही ट्रिक को यूज करके आप ये सब फार्मूला को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है, टोटल उसने ट्रेवल कितने बार किया 2 बार, टोटल उसने ट्रेवल 2 बार किया, गुणा यहाँ पर देखिए एक बार वो 10 की स्पीड से गया, एक बार 15 की स्पीड से गया। दोनों का अगर मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15 दूने 30। 10 और 15 दोनों का एलसीएम क्या हो गया दोस्तों 15 दूने 30। यही एलसीएम को मैं कर देता हूँ यहाँ पर गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम मैंने कैसे देख के बता दिया कि ये 15 दूने 30, तो ये मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर है बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ देख के बता सकते हो ऐसे अंकों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो है प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। अब यहाँ से देखिए उसने टोटल ट्रेवल 2 बार किया, दोनों का एलसीएम निकाल लिया हमने 30। अब यहाँ पर देखिए बटे में क्या हो जाएगा, ये जो एलसीएम निकला है 30, इसको पहले हम कर देते हैं पहले वाले स्पीड से भाग, मतलब 30 को मैं 10 से भाग करूंगा तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, ठीक है, धन फिर इसी 30 को मैं दूसरे वाले स्पीड से भाग करूंगा तो ये कितने बार में जाएगा 15 दूने 30, ये जाएगा 2 बार में। बस यही हमारा ट्रिक है, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया 30 दूने 60 और ये बटे में क्या हो जाएगा 3 2 5।
अब ये 60/5 मतलब 5 एकम 5 और ये 12 पंचे 60, ये आपका देखिए यहाँ भी 12 किलोमीटर पर आवर, ये भी आपका 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए अगर आपको 2 स्पीड दिया हो तब के कंडीशन में आप चाहो तो ट्रिक से भी बना सकते हो, आप चाहो तो इस प्रकार से कैलकुलेट भी करके बना सकते हो। लेकिन अगर आपको 3 चाल दे दिया हो, आइए हम देखते हैं उसको भी बनाकर। देखिए अगर 3 चाल दे दिया हो, मान लीजिए x बराबर कोई 10 किलोमीटर पर आवर एक चाल दे दिया, y बराबर मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर दूसरा चाल दे दिया, और z बराबर मान लीजिए z की वैल्यू मान लीजिए दे दिया हमें 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 3 चाल देने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति पहले 10 किलोमीटर पर आवर की इस स्पीड से गया, एक व्यक्ति पहले इस स्पीड से गया, ठीक है, उसके बाद वो y 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गया। अब उसके बाद वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर से गया, एक बार गया आया फिर गया, 3 बार उसका स्पीड हमें मिल गया। तब की कंडीशन में हम कैसे करते हैं, देखिए इसका जनरली फॉर्मूला क्या होता है, 2 बार में हमने क्या किया था, 2 गुणित x गुणित y, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसमें 3 बार ट्रेवल किया तो हम क्या करेंगे 3 गुणित x गुणित y गुणित z, क्योंकि 3 है तो इसीलिए हम कर देते हैं 3 बार 3 से इसका गुणा। ये आपका एवरेज स्पीड निकल रहा है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका एवरेज स्पीड निकल रहा है मतलब औसत चाल निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए नीचे में क्या हो जाता है, x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस z इंटू एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है अगर आपको 3 चाल दिया हो तब की कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम रख के भी देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए इसी फॉर्मूला में मैं अगर बनाता हूँ तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये 3 गुणित x बराबर क्या है, देखिए 10 गुणित y बराबर क्या है 15 गुणित z बराबर क्या है दोस्तों 20, ये आ गया ऊपर में अपॉन यहाँ से देखिए x गुणित y। ठीक है, एक स्टेप में डायरेक्ट करता हूँ, इसको आप समझते चलिएगा, 1 से गुणित y मतलब 10 गुणित 15, तो 15 दाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 150 धन y गुणित z करने पर ये कितना हो जाएगा 15 दूने 30, मतलब ये हो जाएगा 300 धन यहाँ पर z गुणित x, मतलब z का वैल्यू 20 है, x का वैल्यू 10 है, तो 20 गुणित 10 करने पर कितना हो जाएगा 200। यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसको हम एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 3 गुणित 10 गुणित 15 गुणित 20, ये हो गया इतना। अब इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये 3 और 2 5, 5 और 1 6, 650, ये आ गया हमारा 650। अब इसको मैं कटा देता हूँ, यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अभी हमारा किससे कटेगा, देखिए 5 तिया 15 और ये कितने बार में कटेगा 13 पंचे 65। अब यहाँ पर जो बच गया उसको एक बार मैं लिख लेता हूँ, देखिए 3 गुणित 10 गुणित 15, ठीक है, सॉरी 3 गुणित 10 गुणित 3 कितना बचा, 3 गुणित 10 गुणित 3, ये हमारा ऊपर में बचा और गुणित 2 भी बचा है। ठीक है, अगर देखिए इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये पहले हमें देखिए दिया है, इसके बाद हमने यहाँ सॉल्व किया है, इसके बाद हमने यहाँ सॉल्व किया है, इसके बाद हमने यहाँ सॉल्व किया है, तो आप वीडियो को देख कर ही आप PDF को देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये हमारा कितने बार में कटा है, 13 बार में कटा है, तो यह इसको मैं कर देता हूँ बटे में 13, इतना हमारा बच गया। तो ये हमारा देखिए कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 दूने 18, 18 दाम 180, ये हमारा क्या आ गया 180 बटे में 3। ठीक है, देखिए ये हमें मिल गया, ये हमें मिलेगा किलोमीटर पर आवर में, मतलब ये हमें मिला एवरेज स्पीड। अब देखिए दोस्तों ये आपका कैलकुलेशन के ऊपर है, देखिए हमने कैलकुलेशन किया, अगर इतना बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया जाए तो इसमें कैलकुलेशन में हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अब इसी को हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए इसका भी ट्रिक सेम है, जैसे मैंने आपको 2 वाले में बताया था। टोटल ये कितने बार ट्रेवल कर रहा है, 3 बार ट्रेवल कर रहा है, तो ये हो गया 3 गुणा, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, 3 बार ट्रेवल कर रहा है तो 3 गुणा, उसके बाद देखिए 10, 15 और 20 का अगर मैं LCM निकालता हूँ, इन तीनों का LCM निकालता हूँ तो 10, 15 और 20 का LCM क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 20 तिया 60। ठीक है, इन तीनों का LCM निकल जाएगा दोस्तों 20 तिया 60, तो 3 गुणा 60, इसको हम कर देते हैं LCM से गुणा। अब देखिए इन तीनों का LCM ये हमारा 60 निकला, पहले इस 60 को हम 10 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 10 छक्के 60, ये हो गया 10 छक्के 60। उसके बाद धन है तो धन, फिर इस 60 को हम 15 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 15 चौक 60, ये हो गया 4 धन, फिर इसी 60 को हम 20 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 20 तिया 60।
ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 बार टोटल ट्रेवल कर रहा है। अगर आपको 2 ही स्पीड दिया रहेगा तो ये केवल 2 बार रहेगा। जो एलसीएम निकला तीनों का वो एलसीएम निकाल दिया। फिर इस 60 को हमने इस 10 से भाग किया, 60 को 15 से भाग किया, 60 को 20 से भाग किया, अलग अलग, और तीनों को जोड़ दिया। अब ये कितना हो गया, 6 तिया 18, 6 तिया हो गया 18, 180 बटे में क्या हो गया, देखिए 6 4 10, 10 3 13, 180 बटे कितना हो गया 13। ठीक है, सेम चीज़ हमारा देखिए क्या आया था, 180 बटे ये आपका 13। ठीक है, यहाँ पर ये मैं 1 लिखना भूल गया था, तो 180 बटे 13 देखिए आपका एवरेज स्पीड निकल गया। ये भी आपका 180 बटे 13, ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, एवरेज स्पीड। तो देखिए इसमें आपको विद इन सेकेंड लगे होंगे, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकेंड लगेंगे बनाने में। और ये ट्रिक आपको ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करने के लिए बोलता, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। ठीक है, आपको अब ये सारा ताम झाम, ये सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इसी ट्रिक को यूज कीजिएगा विद इन सेकेंड। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे, चाहे आपको 4 स्पीड दिया रहे कि 3 स्पीड दिया रहे कि 2 स्पीड दिया रहे, ठीक है, आप इसी ट्रिक के माध्यम से विद इन सेकेंड ऐसे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड अब 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जो है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, डेली आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं से भी कोई सा भी, खास करके गणित के लिए कोई सा भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सारा चीज़ यहाँ पर आपको डेली मैथ्स चैनल के माध्यम से सारा चीज़ फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इसका नोट्स भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप हर एक क्लास को पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़िए। तो आइए हम देखते हैं इसी में हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। मतलब यहाँ पर हमें निकालना है औसत चाल। ठीक है, यहाँ पर हमें निकाल देना है औसत चाल। तो देखिए औसत चाल बराबर, अभी मैंने आपको क्या बताया था, औसत चाल बराबर हमारा क्या हो जाता है, 2 गुणित x गुणित y, 2 गुणित x गुणित y बराबर x धन y। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे वहाँ से बना सकते हो। आप चाहो तो फार्मूला से भी बना सकते हो, आप चाहो तो ट्रिक से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ट्रिक से ही बनाइए, क्योंकि अगर आपको 3 चाल दे दिया जाए तो फिर इस फार्मूला में आप फंसोगे, कैलकुलेशन में भी काफ़ी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, x से बराबर क्या होगा दोस्तों, एक चाल को हम मान लेंगे x, ठीक उसी प्रकार दूसरा चाल को हम मान लेंगे y। ठीक है, ये आपका x और y यही हमारा चाल है। तो यहाँ पर इसी फार्मूला में मैं रख देता हूँ। देखिए 2 गुणित x बराबर क्या हो जाएगा 4, गुणित y बराबर क्या हो जाएगा 16, ये बटे में क्या हो गया x धन y, मतलब 4 धन 16। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणित 4 गुणित 16। देखिए कभी भी आप इस प्रकार से बनाओगे तो ऊपर को आपको गुणा नहीं करना है, क्योंकि नीचे से कटेगा। नीचे से जब भी अगर कटने का चांस रहता है तो हमें ऊपर को गुणा करने का मेहनत ही नहीं करना है। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए 16 4 कितना हो गया 20, ये हो गया 16 और 4 20। यहाँ से देखिए अगर मैं कटा देता हूँ, ये हो गया 4 एकम 4 और ये हो गया 4 पंचे 20। तो 16 दूने कितना हो गया, ये हो गया 32 बटे 5। और 32 बटे 5 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 32 बटे 5 को मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 6 चौक, ये हमारा हो जाएगा 24, 6 पंचे 30, ये हमारा हो जाएगा 6। उसके बाद कितना आ जाएगा दशमलव में 4। तो ये कितना हो गया किलोमीटर पर आवर में। ये देखिए आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी 6.4 किलोमीटर पर आवर। अब आइए अब देखिए इसमें हमने इतना कैलकुलेशन किया। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 20 से 25 सेकेंड लगेंगे, 20 से 25 सेकेंड लगे होंगे। अब इसी को हम बनाते हैं ट्रिक के माध्यम से, जो अभी ट्रिक मैंने आपको बताया था, देखिए ट्रिक के माध्यम से इसको हम बनाते हैं। देखिए टोटल कितने बार ट्रेवल कर रहा है। अगर आपको 2 चाल दिया हो तो हम 2 करेंगे, 3 चाल दिया हो 3 करेंगे, 4 चाल दिया हो तो 4 करेंगे। 2 गुणित 4 और 16। ठीक है, यहाँ पर देखिए x बराबर 4 है, y बराबर 16 है। तो 4 और 16 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 16। अब इस 16 को मैं पहले 4 से भाग करूंगा, कितने बार में जाएगा, 4 चौक 16 धन इस 16 को मैं 16 से भाग करूंगा, कितने बार में जाएगा, एक बार में। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 16 दूने 32 और ये 4 और 1 को जोड़ देने पर कितना आ जाएगा 5। देखिए आपका 32 बटे 5 कितना टाइम लगा आप ही बताइए इसको सॉल्व करने में। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकेंड लगे होंगे, 5 से 10 सेकेंड। ठीक है, तो आप इसी ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा। आइए हम देखते हैं इसी में हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आपको 3 चाल दे दिया हो तब आप कैसे बनाओगे। तो देखिए
हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है देखिए। नरेश अपनी कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें क्रमशः 40, 30 एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने का निश्चय करता है, तो यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा। देखिए यहाँ पर मेरा ही नाम जोड़ दिया है नरेश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 चाल हमें दिया है, एक 40, एक 30, एक 15। पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए एक से बराबर एक चाल हमें दिया है 40, y बराबर एक चाल हमें दिया है 30 और z बराबर एक चाल हमें कितना दिया है 15, ठीक है। एक 40, एक 30 और एक 15। अब इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में क्या हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ठीक है। आप चाहो तो इस फॉर्मूला का यूज करके भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, हम देखेंगे इसका शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक अभी मैंने आपको बताया था, इसी ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 40, 30 और 15 का एलसीएम अगर मुझे निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 40, 30 और 15। तो इसको मैं कर दूंगा, सबसे बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 120। 120 जो है आपका 30 के पहाड़ा में भी आता है, 15 के भी पहाड़ा में भी आता है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या निकल गया, 120। अब देखिए टोटल हमारा चाल कितना दिया है, 3 बार। हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, 3 बार चाल दिया है। इन तीनों का एलसीएम क्या निकल गया, 120 बटे में। अब इस 120 को मैं 4 से भाग करूंगा तो कितने बार में जाएगा, 4 तिया 12, 3 हो गया। धन इसी 120 को मैं 30 से भाग करूंगा तो कितने बार में जाएगा, ये हमारा 3 चौक 12, तो ये कितने बार में गया, 4 बार में। धन इसी 120 को मैं 15 से भाग करूंगा तो कितने बार में जाएगा, 15 अट्ठे 120, ये कितने बार में गया, 8 बार में, ठीक है। देखिए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 दिया हमारा कितना हो जाएगा, चलिए अभी हम इसको गुणा नहीं करते, इसको मैं लिख देता हूँ एज इट इज, 3 गुणित 120। अब नीचे में क्या क्या दिया देखिए, 8 4 12, 12 और 3 15, ये आ गया 15। और अभी हमने देखिए भाग किया था 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, तो कितना आ गया दोस्तों, 8 तिया 24। और ये किस में रहेगा, किलोमीटर पर आवर में। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया 8 तिया 24। देखिए किस ऑप्शन में दिया आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आपने इस ट्रिक के माध्यम से बनाया तो कितना टाइम लगा आपको, बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ा, नहीं आपको ज़्यादा टाइम लगा। अब यहाँ से देखिए अगर आप इस फॉर्मूला में रखते तो यहाँ पर 3 गुणित एक्स गुणित वाई गुणित जेड, ठीक है। यहाँ पर पहले हम एक्स गुणित वाई करते हैं, मतलब 40 गुणित 30 करते हैं, धन वाई गुणित जेड 30 गुणित 15 करते हैं, धन 15 गुणित 40 करते हैं। हमें तो गुणा करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता, उसके बाद इसको हम कटाते, ऊपर नीचे बहुत सारा तामझाम करते। आप चाहो तो इससे भी बना के देख सकते हो, आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो आप इसी ट्रिक के माध्यम से एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। अभी जो है इसका क्वेश्चन जैसे ही बढ़ते जाएगा, अब देखिए आज के क्लास तो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं अगले क्लास में लाऊंगा। अभी हम देखेंगे ट्रेन के बारे में, अभी हम देखेंगे ट्रेन का मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि उसके बाद अगर आपने ट्रेन पढ़ लिया तो उसके बाद आपका ट्रेन से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ट्रेन का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा। इसी के साथ चाल समय दूरी से और सारे क्वेश्चन बनते हैं, उस सारे क्वेश्चन का भी मैं कंसेप्ट बताऊँगा। तो आप जो है वीडियो को जो है ज़रूर देखिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और इसका जो है हर एक क्वेश्चन को, हर एक ट्रिक को, हर एक पॉइंट को नोट करिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसको हम देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन को जब मैंने आपको चाल समय दूरी शिक्षक भर्ती में पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम बना के देखते हैं। देखिए क्या दिया है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से ए तक वापस वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ से हमें निकालना है एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल। तो इसको देखिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बना के बता देता हूँ, फिर इसको मैं जो है आपको ट्रेडिशनल मेथड से बना के बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वो टोटल कितने बार ट्रेवल कर रहा है, तो 2 बार ट्रेवल कर रहा है। पहले मैं लिख लेता हूँ, x बराबर क्या है 72, y बराबर क्या है 48, x बराबर है 72, y बराबर है 48। ये टोटल कितने बार ट्रेवल कर रहा है, 2 बार ट्रेवल कर रहा है। तो मैं कर दूंगा 2 गुणा इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 144। तो इन दोनों के एलसीएम को मुझे कर देना है गुणा, ठीक है। ये हो जाएगा 144, 2 गुणित 144। अब देखिए 144 को पहले मैं 72 से भाग करूंगा तो ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 बार में।
7 दूने 14, 2 दूने 4, ठीक है, 72 दूने 144, ये कितने बार में गया? 2 बार में। ठीक उसी प्रकार ये 144 को मैं 48 से भाग करूँगा तो ये हमारा 8 दिया 24, ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अब इसको हमें सिंपल सा गुणा कर देना है। देखिए 2 गुणित 144, ये हो गया, बटे में क्या हो गया? 3 और 2 5। अब ये हमारा तो कट नहीं रहा है तो इसको हम एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 144 दोनों कितना हो जाएगा? 288, और ये बटे में 5। अब यहाँ से देखिए 288 को अगर मैं भाग कर देता हूँ 5 से तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 5 पंचे 25, ये हो गया 5 पंचे 25, बचा 3, 8 जो है वो नीचे आ गया, 5 सत्ते 35, ये हो गया 5 सत्ते 35, बचा 3, दशमलव को लगा दिया, 0 हो गया। उसके बाद 5 छक्के 30, मतलब कितना आ गया दोस्तों? 57.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका एवरेज क्या निकल गया? 57.6 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत सारे बच्चे ने इसका आंसर भी हमें कमेंट करके बताया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप चाहो तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से, आपका जो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये वाले फार्मूला से भी निकाल के देख सकते हो, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से भी सही बनाइए, क्योंकि 2 वाले के तो आप 2 वाले को आप आसानी से बना सकते हो। आपको जो है दिक्कत हो जाएगा 3 वाला अगर आपको दे दिया जाए, 3 चाल दे दिया जाए, 4 अगर आपको 4 बार चाल दे दिया जाए, तब के कंडीशन में आप फंस सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों दूसरों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप जो है दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी लगता है कि वो गणित में कमज़ोर हो उसको यहाँ से हेल्प मिल सके बहुत ज़्यादा, बिल्कुल फ्री में, क्योंकि हमारा सारा क्लास फ्री है सभी के लिए। इसी के साथ हम इसका पार्ट 2 में लेकर आएंगे, आपका ट्रेन से रिलेटेड, ठीक है, एवरेज स्पीड से रिलेटेड, और इस 4 समय दूरी से और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपका। ठीक है, टोटल आपका क्रिकेट वाला हो गया और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। सारा क्वेश्चन मैं आपका पार्ट 2 में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी टॉपिक में। गणित में आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हो। अब ये 25 से 25 स्कोर कैसे करोगे, ये मैं जब आप इसका टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगा तो उसमें और क्लियर करा दूंगा। तो आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।